नमस्कार। सुल्तानपुर डकैती कांड में आज एक फिर खबर आ रही है इनकाउंटर की। इसमें एक जो एक्यूज था अनुज प्रताप सिंह, उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया। अब इसको लेकर जातिगत राजनीति पर एक बहस छिड़ गई है। इससे पहले जो इनकाउंटर किया गया था उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। उसमें कहा गया कि यादव को ये देखकर चिन्हित करके उसके बाद इनकाउंटर किया जा रहा है। अब की बार एक ठाकुर का इनकाउंटर हो गया। तो ये जो जातिगत जो टिप्पणियां हैं, इससे माहौल ख़राब ही होगा, इससे कोई भला नहीं होने वाला पुलिस का भी, और साथ में जो व्यवस्था है उस पर भी कई जगह प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि इनकाउंटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पुलिस का जो इनकाउंटर है उस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, मैजिस्ट्रियल जांच भी की जाती है, लेकिन ये सबको पता है कि उसमें किस तरीके की लीपापोती की जाती है या किस प्रकार से उसको मैनिपुलेट किया जाता है। अब इलाज क्या है जिससे कि क्राइम ना हो, बड़ी घटनाएं ना हो डकैती की। आपने देखा होगा कि जब योगी जी की सरकार आई तो इसमें बहुत बड़ा जोर था फुट पेट्रोलिंग पर। अधिकारी बाहर निकलते थे और जनता में अपनी प्रेजेंस महसूस कराते थे। जो हॉट स्पॉट है जहां पर क्राइम होता है वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती थी और इसका असर हुआ कि क्राइम कम होने लगा। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, जब विजिबिलिटी बढ़ती है पुलिस की तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है क्राइम के ऊपर। जब अधिकारी बाहर निकलते हैं तो क्राइम नहीं होता, अपराधी अंदर घुस जाते हैं। और जब हम सड़कों को खाली छोड़ देते हैं, ना प्रिवेंटिव कोई चेकिंग करते हैं, ना पेट्रोलिंग करते हैं, तब ये स्थिति होती है कि कोई बड़ी घटना अकस्मात रूप से हो जाती है। बड़ी घटना ऐसे ही नहीं होती, उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग भी होती है। अपराधी भी कई सारे ऐसे होते हैं जिनके पहले क्रिमिनल इतिहास होते हैं। अगर हम सर्विलांस ठीक तरीके से करते रहें, अगर अपराधियों पर एक कड़ी दृष्टि रखी जाए, उनकी मॉनिटरिंग लगातार की जाए, साथ ही जो प्रिवेंशन के उपाय हैं जैसा कि फुट पेट्रोलिंग बताया गया, सर्विलांस का काम करना और कुछ लोगों को चिन्हित करके उन पर लगातार उनकी निगरानी की जानी, तब ऐसे अपराध नहीं होते हैं। अब इनकाउंटर में आप ये देखिए कि किस तरह की राजनीति शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इसमें जाति को देखकर तब एनकाउंटर किया जा रहा है। अब इसमें विश्वास कैसे पैदा किया जाए? विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है कि एसटीएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है यूपी पुलिस का। इसी तरह से यूपी पुलिस में थानों में भी जो एक रिप्रेजेंटेशन की कार्रवाई की जाती है, उसमें देखा जाता है कि हमारा जो जातिगत समीकरण है वो सब तरीके से ठीक है या नहीं। इसमें बहुत सारे लोग जब पैनल पर बैठते हैं, बहस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हर जगह जाति नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जाति एक ऐसी सच्चाई है जिससे झुठलाया नहीं जा सकता। जातिगत आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं, भेदभाव भी होते हैं, और ये भेदभाव केवल उसी को पता चलता है जिसके साथ होता है। अब इस एनकाउंटर को भी लेकर अखिलेश ने एक टिप्पणी की है, एक ट्वीट किया है उन्होंने, और उसमें कहा है कि कमजोर लोग एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर करने का जो काम है ये केवल ऐसा काम है कि जिससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकृष्ट करना। लेकिन कई बार पुलिस ऐसी विकट परिस्थिति में फंस जाती है कि जब बदमाश को पकड़ने के लिए गए और उधर से गोली चला दी जाए तो फिर निश्चित रूप से कोई और उपाय बचता नहीं है। इसमें प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस को भी रिएक्शन देना पड़ता है, और ऐसे में कई बार एनकाउंटर में बदमाश घायल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का ये एनकाउंटर हुआ है। इसमें दो जो बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसमें पुलिस ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया है वो देखिए, एडिशनल एसपी साहब क्या कह रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए जो अनुज प्रताप सिंह जिसका एनकाउंटर हुआ है उसके पिता का क्या कहना है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया।
घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुरई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर